Assalamu alaikum students. Today we will read social studies. सोशल स्टडीज़ में सबसे पहला चैप्टर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है लिविंग बीइंग नीड ईच अदर, यानी जितनी भी जिंदा जानदार चीज़ें हैं उनको एक दूसरे की ज़रूरत होती है। यानी कोई भी लिविंग थिंग अकेले सेपरेट नहीं रह सकती, उसको जिंदा रहने के लिए और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम देखते हैं, या किस तरह से लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। ग्रीन प्लांट्स आर वन ऑफ द एसेंशियल नीड ऑफ ऑल ह्यूमंस एंड एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं और ह्यूमंस इंसान हैं, उन सब के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? ग्रीन प्लांट्स हैं। The animals which provide us milk, meat, eggs are herbivorous. जिन एनिमल्स से हमें दूध, गोश्त और अंडे मिलते हैं उनको हर्बीवोरस एनिमल्स कहा जाता है, क्योंकि गोश्त, दूध और अंडे हम प्लांट्स से हासिल नहीं करते। तो जो जानवर हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, हम उन जानवरों को हर्बीवोरस कहते हैं। Even the carnivorous animals eat meat and eggs of herbivorous animals. जो कार्निवोरस होते हैं वो भी हर्बीवोरस एनिमल जो हैं उन्हीं का गोश्त और एग्स खाते हैं। कार्निवोरस क्या होते हैं, हर्बीवोरस क्या होते हैं, ये आप जानते हो और अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इकोसिस्टम क्या होता है? An ecosystem includes the living things, यानी किसी भी इकोसिस्टम में एक मखसूस जगह नहीं होती, कोई भी इन्वायरमेंट है उसको आप इकोसिस्टम कह सकते हो। कोई भी इकोसिस्टम, उसमें क्या चीज़ शामिल होती है? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। इन गिवन एरिया, यानी किसी भी एक एरिया में, दैट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, जो एक दूसरे से भी इंटरेक्ट करते हैं, एज वेल एज विद द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, और उनके आसपास जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है जिसमें मौसम, ज़मीन, सन, सॉइल, मिट्टी, रोशनी, हवा, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। उन सब चीज़ों का आपस में जो एक दूसरे से ताल्लुक है, एक दूसरे से डिपेंडेंसी है, वो सब इकोसिस्टम कहलाता है। यानी इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ, यानी और दूसरी लिविंग थिंग्स के साथ, और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ जो ताल्लुक है उनका, वो इकोसिस्टम कहलाता है। एक इकोसिस्टम की मिसाल आपको इस तस्वीर में दिखाई गई है। लिविंग थिंग्स भी मौजूद हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी मौजूद हैं, और वो एक ख़ास इन्वायरमेंट में रह रही हैं जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। अब प्लांट्स ही जो हैं प्रोड्यूसर्स में शामिल हैं। प्लांट्स के अलावा कोई और ग्रुप प्रोड्यूसर्स में शामिल नहीं है। तो हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्लांट्स अपनी खुराक के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होते, अपनी खुराक खुद बनाते हैं, इसीलिए उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। और जिस तरीके से वो जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक बनाने का, उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। कंज्यूमर्स। Animals on the other hand depend on food coming from plants और meat of other animals। अब जो एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, मतलब आप छोटा एनिमल देख लें, बड़े एनिमल्स देख लें, जितने भी एनिमल्स हैं वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। या तो वो अपनी खुराक के लिए दूसरे प्लांट्स पे मुनहसर करते हैं, या फिर उनको दूसरे जानवरों का गोश्त चाहिए होता है। तो ऐसे एनिमल्स, सबके सब एनिमल्स जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी खुराक के लिए, उनको कंज्यूमर्स कहा जाता है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर देयरफॉर कंज्यूमर्स। ह्यूमंस यानी इंसान और जितने भी एनिमल्स हैं
वो सब के सब कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपनी खुराक के लिए। अब कंज्यूमर्स जो हैं उनकी मुख्तलिफ किस्में हैं, यानी मुख्तलिफ जानवरों को कुछ ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया है उनकी खुराक के लिहाज से। तो वो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स में सबसे पहले हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिनको हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं। ये कौन से जानवर होते हैं? दीज एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं, जिनका दूसरा नाम हर्बीवोर्स भी है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। इनकी खुराक में सिर्फ प्लांट शामिल होते हैं, यानी कोई भी प्लांट्स जो हैं वो ये अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है काव गाय, कैमल ऊंट, एलिफेंट हाथी, रैबिट खरगोश, ग्रास हॉपर टिड्डा, घास का टिड्डा ये आपको नजर आ रहा है। तितली भी जो है हर्बीवोर्स जो है में शामिल है, हर्बीवोरस एनिमल है। रैबिट और काव आप देख रहे हो। दूसरी टाइप जो हमारे पास कंज्यूमर्स की है दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कार्निवोर्स भी कहा जाता है। कार्निवोर्स क्या होते हैं? दीज एनिमल्स ईट ओनली मीट एंड एग्स ऑफ अदर एनिमल्स। अब ये जो जानवर हैं जिनको हम कार्निवोर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स कह रहे हैं, ये प्लांट्स नहीं खाते। ये क्या खाते हैं? दूसरे जानवरों का गोश्त और उनके अंडे खाते हैं। इसमें आपके पास फ्रॉग है एग्जाम्पल, स्नेक, सांप, फॉक्स, लोमड़ी, लिजर्ड, छिपकली, हैन, मुर्गी, बर्ड्स, परिंदे। परिंदे ये सब कार्निवोर्स हैं, लेकिन ये छोटे कार्निवोर्स हैं। जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, इसमें हमारे पास वो जानवर हैं जो कि छोटे होते हैं, और ये जानवर जो हैं इनको दूसरे जानवर खा लेते हैं, तो इसी वजह से इनका एक अलग ग्रुप बनाया गया है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में ही जो है यानी कार्निवोर्स एनिमल्स में ही एक और जो है कैटेगरी है, एक और टाइप है जिसको हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं। स्कैवेंजर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि गोश्त ही खाते हैं, एग्स ही खाते हैं, लेकिन वो शिकार नहीं करते। जैसे कि अभी जो हमने पिछले जो है कैटेगरी देखी थी, जानवर देखे थे, वो शिकार करते हैं, यानी खुद अपनी ग़िज़ा जो है वो मतलब हंट करते हैं। लेकिन स्कैवेंजर जो होते हैं वो हंट नहीं करते। उनको जो पड़ी हुई कहीं से मिल गया या कुछ मुर्दा जानवर पड़े हुए हैं, वो अपनी खुराक के तौर पर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। वल्चर, ये वल्चर आप देख रहे हैं, वल्चर को उर्दू में गिद्ध बोलते हैं। क्रो, कौवा, हयाना, हयाना जो होता है लगड़ बगड़ होता है। तो ये सब जो जानवर हैं ये स्कैवेंजर्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स कैन बी हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। यानी डिकम्पोजर्स करते क्या हैं ये तो भी हम देखते हैं, लेकिन ये हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, यानी सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, और कार्निवोर्स भी हो सकते हैं। वो ऐसे भी एनिमल्स हो सकते हैं जो कि सिर्फ गोश्त ही खाएं। दे फीड ऑन द रिमेन्स ऑफ अदर एनिमल्स और प्लांट्स, यानी दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स जो हैं उनकी बाकी बाकियात होती हैं, बकाया चीज़ें होती हैं, यानी गला सड़ा मटेरियल जो होता है वो ये अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल फंजाई, फंजाई देख रहे हो आप। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये नज़र नहीं आते। एंड वर्म्स, कीड़े मकोड़े। ठीक है, फंजाई की और भी किस्में होती हैं। तो कुछ जो डिकम्पोजर्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं जिनको हम नहीं देख सकते, और कुछ जो हैं डिकम्पोजर्स हैं वो ऐसे हैं जो हम देख सकते हैं। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स में तीसरी टाइप आती है टर्शरी कंज्यूमर्स की। टर्शरी कंज्यूमर्स भी कार्निवोर्स ही होते हैं, लेकिन क्या देखते हैं? These animals eat meat and eggs of other animals. खाते ये कार्निवोर्स जो हैं, ये टर्शरी कंज्यूमर जो हैं, ये भी मीट ही खाते हैं, एग्स ही खाते हैं, लेकिन इनको अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया? बिकॉज दे आर सो बिग एंड पावरफुल दैट दे कैन नॉट बी ईटन। ये इतने बड़े होते हैं और इतने पावरफुल होते हैं कि कोई और जानवर इनको नहीं खा सकता। इसीलिए ये पावरफुल जो एनिमल्स हैं इनका एक अलग ग्रुप बना दिया गया, जिनको हम टर्शरी कंज्यूमर्स कहते हैं। इन टर्शरी कंज्यूमर्स में ह्यूमंस आ जाते हैं, इंसान, लायन, शेर, हॉक,
ये बर्ड है एक, हॉक, एंड पाइथॉन्स, अजदहा, ठीक है, अजदहा जो सांप से बहुत बड़ा और जो है मोटा होता है उसको पाइथॉन बोलते हैं। लेपर्ड, टाइगर, ये सब जो हैं टर्शरी कंज्यूमर्स की एग्जाम्पल्स हैं। अब हमने टाइप्स देखी कि किस तरह हम प्लांट्स को, एनिमल्स को डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में और किस तरह एक दूसरे पे सारे डिपेंडेंट हैं। अब हम ये देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स क्या हैं, यानी प्लांट्स के फ़ायदे क्या हैं, किस तरह कंज्यूमर्स को प्लांट्स से फ़ायदा होता है। कंज्यूमर्स में इंसान भी शामिल हैं। We get variety of food from plants, for example, fruits, vegetables, cereals, herbs, spices, tea, कॉफ़ी, शुगर, मुख्तलिफ चीज़ें एक्स्ट्रा। तो हमारी खुराक है उसकी बहुत सारी वैरायटी जो है प्लांट्स से मिलती है, जिसमें फ्रूट्स शामिल हैं, वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं जैसे कि गंदम, जैसे कि चावल, हर्ब्स जड़ी बूटियां हैं, स्पाइसेस मसाले हैं जैसे कि काली मिर्चें हैं, गरम मसाले हैं, ये सब प्लांट्स होते हैं। टी और कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी भी प्लांट से हमें हासिल होती है। शुगर, चीनी कैसे बनती है? चीनी शुगर केन से बनती है, गन्ने से बनती है, जो कि एक प्लांट है। प्लांट्स प्रोवाइड अस वुड दैट वी यूज एज फ्यूल इन कंस्ट्रक्शन वर्क, मेकिंग फर्नीचर। अब प्लांट से हमें लकड़ी मिलती है जो कि हम किस लिए इस्तेमाल में लाते हैं? हम उसको ईंधन के तौर पर जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क, तामीराती काम में जो है इस्तेमाल करते हैं, यानी बिल्डिंग्स बनाते हैं या कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और उससे हम फर्नीचर भी बनाते हैं। प्लांट्स आर होम टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे प्लांट्स यानी जो ट्रीज होते हैं उसमें परिंदों के घर होते हैं और दूसरे छोटे जानवर, इंसेक्ट्स वगैरह भी उनमें अपना घर बनाकर रहते हैं। प्लांट्स सप्लाई अस ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है वो आप जानते हैं कि हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन हमें फ़िज़ा में कहाँ से मिलती है? प्लांट्स से मिलती है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ऑक्सीजन गैस जो है बनाते हैं और फिर उसको हवा में रिलीज़ कर देते हैं। प्लांट्स कीप द इन्वायरमेंट क्लीन एंड वेदर माइल्ड। अब जो प्लांट्स हैं वो हमारे माहौल को भी साफ़ सुथरा रखते हैं, यानी माहौल से जो पोल्यूशन है उसको ख़त्म करते हैं और मौसम को माइल्ड रखते हैं, यानी एक मुनासिब मौसम को रखते हैं। ना बहुत ज़्यादा जो है शदीद सर्दी होती है, ना ज़्यादा शदीद गर्मी होती है, यानी ये वेदर को माइल्ड रखते हैं। अब हमने देख लिया कि प्लांट्स से हमें क्या फ़ायदा होता है। अब हम ये देखते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं यानी मुख्तलिफ और एनिमल्स और ह्यूमंस जो हैं वो कैसे प्लांट्स को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ह्यूमंस डू रिसर्च ऑन प्लांट्स एंड मेक न्यू वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स, सीड्स। अब ह्यूमंस जो हैं वो रिसर्च करते हैं प्लांट्स पर और प्लांट्स के पौधों के, फूलों की, बीजों की नई नई वैरायटीज़ बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स मौजूद हों। एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स हेल्प द प्लांट्स इन डिस्पर्सल एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ देयर सीड्स। अब प्लांट एक ही जगह पर मौजूद होते हैं, मूव तो करते नहीं हैं, तो एनिमल्स और इंसेक्ट्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं प्लांट्स के उनके बीजों को डिस्पर्सल, फैलाने में और उनकी फर्टिलाइजेशन में। मिसाल के तौर पर जो एनिमल्स प्लांट्स खा रहे होते हैं उनके जिस्म से जो है वो सीड्स चिपक जाते हैं और फिर जब वो एनिमल्स कहीं और जाते हैं तो अगर वो सीड्स वहाँ पे गिर जाएं तो वो एक वहाँ पे नया प्लांट बन जाता है। इसी तरह इंसेक्ट्स, आपने देखा होगा बीज जो हैं वो फूलों का रस लेती हैं अपनी खुराक के तौर पर, तो इसी दौरान जो है वो फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करती हैं, यानी उनके पोलन जो हैं वो दूसरी जगह जाके वो उसको फर्टिलाइज फ्लावर को कर देते हैं, यानी रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड विच इज सप्लाइड बाय एनिमल्स। अब प्लांट्स बनाते तो हैं अपनी खुराक और अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, लेकिन उस खुराक को बनाने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है जो कि एक गैस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में कैसे मौजूद होती है? वो ऐसे होती है कि एनिमल्स
और इंसान ह्यूमंस भी सांस जब बाहर निकालते हैं तो उनके सांस बाहर निकालने से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में आ जाती है और जो प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आज जो हमने पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने अच्छे तरीके से इसको दोबारा से रिवाइज करना है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।